बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ा शिकार जो है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उस पर हाथ डाला। बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरगना भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का वो ऑफिसर जिसके बारे में नाज़रीन बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अभी जो हकायक आपके साथ हम रखने जा रहे हैं, इसके बाद आप यूं समझ लीजिए कि बलूचिस्तान के अंदर जो इसकी गिरफ्तारी के बाद दहशत गर्दी की बिसात लपेट दी गई है। बहुत बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां शुरू हो गई और अब नाज़रीन उनके ऊपर हाथ डाल दिया गया है जिनके ऊपर हाथ डालने से हर कोई घबराता और कतराता था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर वो बहुत बड़ा जो है वो नाग पकड़ लिया है जो पाकिस्तान को डसने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन, इसका नाम है अशोक चतुर्वेदी। नाज़रीन, अशोक चतुर्वेदी जिसका कोड नेम जो है वो डिफरेंट है, जिसको आर्या 31B के नाम से जाना जाता है और ये नाज़रीन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का वैसे तो उसे फील्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पे लोग समझने कि बताया जाता है ये फील्ड कोऑर्डिनेटर, लेकिन नाज़रीन ये जो साउथ एशिया डेस्क है उसका ये सीनियर तरीन कमांडर है और ये हालिया अरसे के दौरान जो पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां शुरू हुई हैं उसकी टोटल कमांड इसी अशोक चतुर्वेदी के हाथ में थी। नाज़रीन, ये पकड़ा कैसे गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि ये जो अशोक चतुर्वेदी है ये ईरान के अंदर मौजूद था और ईरान में इसने कंपनी खोल रखी थी जिस कंपनी का नाम जो है इसने जो प्रोडक्ट्स ऑफ सिल्क रूट जो है वो रखी हुई थी और जो सिल्क रूट की प्रोडक्ट के नाम से ये वहां से तजारत के नाम पे क्या कर रहा था, ये ज़ाफ़रान, ईरानी कालीन और इसके बाद जो दीगर कुछ इस टाइप की ही जो 2 नंबर ज़ाफ़रान है वो और इस तरह की चीज़ें जो हैं इसकी ये तजारत कर रहा था। लेकिन नाज़रीन, दर हकीकत ये जो कंपनी है ये इसके पीछे हो ये रहा था इसी दफ्तर से यानी जो प्रोडक्ट्स ऑफ सिल्क रूट है उसके ज़रिए ये क्या कर रहा था कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द तंजीमें BLA BLF उनको अमरीकी जो हथियार हैं वो, उसके बाद जो नाइट विजन जो डिवाइसेस हैं वो और उसके बाद नाज़रीन ये वहाँ से जो सेटेलाइट फ़ोन्स हैं ये उन तक पहुँचाता था और इनको तमाम तर जो फंडिंग है वो भी क्रिप्टो के ज़रिए दी जा रही थी और वो ईरान के मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं उनके साथ लिंक होके और उसमें इनको टास्क क्या दिया गया था। टास्क ये था चतुर्वेदी के पास कि इसने बलूचिस्तान के अंदर जो मार्च है, जैसे ये मारंग बलोच आपको पता है, तब एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें बताया गया था कि इसको बताया गया कि जी इतने बंदे वहां पे आने चाहिए, जब बंदे नहीं आए थे तो मारंग लांगू से पैसे वापस मांगे गए थे, तो वो भी ऑडियो एक लीक हुई थी। तो उसमें लॉन्ग मार्च यानी मार्च जो है ये, उसके बाद वहां पे शुरका के अंदर पैसे दे के धरने के अंदर लोगों को बुलाना, उसके बाद वहां पे जो आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगवाना, आज़ाद बलूचिस्तान का मोटो रखना और उसके बाद इसका क्या नाज़रीन काम था कि इसने वहाँ पे जो आउट आर्मी पाकिस्तान आर्मी ये इनका स्लोगन जो है वो चलाया गया। नाज़रीन, दिल्ली के अंदर मौजूद इनके जो तकरीबन ये बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो इनके हैंडलर्स थे जो सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे थे, रोजाना की बुनियाद पे नाज़रीन तकरीबन 1500 पोस्टें जो है वो क्रिएट की जाती थी। 500 मुख्तलिफ अकाउंट्स थे जिनको बलूचिस्तान के नाम से क्रिएट किया गया, बलूचिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम से, जिसमें बताया जा रहा था ये कोई बलूचिस्तान के हुकूक की बात कर रहा था, जो कुछ जो है वो बलूचिस्तान के पसमानदगी के बारे में बात कर रहा था, कुछ बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी के हवाले से जो चीज़ें थी उसको कर रहा था, कुछ जो है वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करने के लिए, यानी मुख्तलिफ जो 500 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उनकी थिंकिंग के जरिए और 8000 पोस्टें रोजाना की बुनियाद पे नाज़रीन जो क्रिएट की जाती थी, जो कि स्प्रेड की जाती थी। 150 के करीब लोग थे जो कि वहां से मुसलसल ये चीजें बनाकर इसको इन्हीं अकाउंट्स के जरिए वो स्प्रेड कर रहे थे और नाज़रीन इनके जो थंब इंप्रेशंस थे वो तकरीबन 6.5 मिलियन पर डे
वो चल रहा था। अब इसमें ये जो 500 अकाउंट थे उसमें एक्स के ऊपर थे, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, उसके बाद मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उनके ज़रिए इसको सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया जा रहा था। और उसके बाद नाज़रीन ये जो अशोक चतुर्वेदी था, इसकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ये इसको सौंपी गई। इसके बाद इसने बीवाईसी के साथ राब्ते किए, बलूचिस्तान ये जो मारंग बलोच वाला ये सारी तंजीम है, तो उसके साथ इसका लिंक हुआ, वहाँ से इनको फंडिंग दी जाती रही और फिर दहशतगर्दों को वहाँ से ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती रहीं। नाज़रीन उसके बाद क्या हुआ कि 21 फरवरी को ये जो चतुर्वेदी है रात को एक पिकअप लॉक एक पिकअप जो है ये पंजगोर चाबहार जो ट्रेल है वहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद, पाकिस्तान और बलूचिस्तान सरहद के ऊपर, वहाँ पे पाकिस्तान ईरान सरहद के ऊपर वहाँ पे आके रुकती है। और चूंकि पहले से सिक्योरिटी इदारे तैयार होते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो नाइट विजन है उनको ऑन किया जाता है, ऑन करके तो पकड़ा जाता है। ये 3 लोग उसमें से उतरते हैं, जिसमें से एक ने तकरीबन भूरे रंग की जैकेट पहनी होती है और दरमियाने कद का आदमी होता है। तो जब उनको पकड़ा जाता है तो उनमें से एक बंदा कहता है कि ये तो मुतरजम है, लेकिन बाद में जब उसका रेटिना जो है वो आंख का जो रेटिना नाज़रीन उसको स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि ये अशोक चतुर्वेदी है, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी का कमांडर और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको मुकम्मल तौर पे नाज़रीन सपोर्ट करने वाला, मुकम्मल तौर पे उसको हैंडल करने वाला ये दहशतगर्द था। इसके बाद नाज़रीन चूंकि इसको तब धर लिया गया, पकड़ा गया, उसके बाद उससे रिलेटेड नाज़रीन जब उसकी गिरफ्तारी हुई है, आम तौर पे उसे एक गुमनाम स्मगलर के तौर पे पकड़ा गया, लेकिन नाज़रीन स्मगलर नहीं, अंदर कुछ बहुत बड़ी कहानी और स्टोरी जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो इसकी चल रही है। अब हुआ ये कि जो अशोक चतुर्वेदी है नाज़रीन, उसकी जब उसको पकड़ा गया उससे इंटेलिजेंस मालूमात ली गई और उसकी तबीयत साफ की गई, तो उसने फिर फर बोलना शुरू कर दिया। उसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद अपने हैंडलर्स जो हैं उनको भी बेनकाब किया कि फलां फलां बंदा है जो पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन पोस्टों के ऊपर मौजूद है। कराची में नाज़रीन एक जो है वो कंपनी, उसके 2 अहम तरीन बंदे वो गिरफ्तार किए गए हैं जो आला तरीन ओहदों के ऊपर मौजूद थे, लेकिन बज़ाहिर वो मल्टी नेशनल कंपनी चला रहे थे, लेकिन वो BLA और BLF के लिए भर्तियां करते थे, उनकी सहूलतकारी करते थे। और कुछ गिरफ्तारियां हुई नाज़रीन। और अब आपको ये बताते चले, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि अफवाज पाकिस्तान ने कुछ गैर मामूली जो बड़े बड़े कमांडर हैं दहशतगर्दों के BLA BLF के, बगैर किसी बहुत बड़े ऑपरेशंस के उनको इंटेलिजेंस बेस्ड के जरिए जो है वो पकड़ा गया, बहुत बड़े हथियारों का इस्तेमाल किए बगैर। तो ये तमाम तर चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास एक बड़ा सॉलिड बंदा पाकिस्तान के हाथ लग चुका है और उसके बाद से अभी तक जो है वो कुछ गैर मामूली कामयाबियां जारी हैं। नाज़रीन इस वक्त 50 के करीब वो साए हैं जो कि मिटाए जा रहे हैं, यानी जो मुख्तलिफ 500 के करीब वो साए हैं जो इस दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने के लिए थे। बहुत सारे जो है वो भाग चुके हैं, मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं, जैसे ही उनको इसकी गिरफ्तारी के हवाले से बताया गया था। तो बहुत सारे जो हैं वो नाज़रीन धर लिए गए हैं और मजीद की गिरफ्तारियों के लिए इस वक्त ऑपरेशन जारी हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस दहशतगर्द से जब पूछा गया कि तुम ये आखिर पाकिस्तान के अंदर क्यों कर रहे थे, तो उसने जो जवाब दिया वो ये था कि बुलेट के इस्तेमाल से पहले जो सारा काम है वो हमने करना था और फौज मुखालिफ मुहिम और तमाम तर चीज़ें जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं उसको भारत किस तरह से और किस अंदाज से दिल्ली से, अफगानिस्तान से, मुख्तलिफ खित्ते के ममालिक से चला रहा है, ये नाज़रीन बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए। आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों के ऊपर आप हाथ से डलता हुआ देखेंगे। कुछ अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो सामने आने वाली हैं और तारीख में शायद कभी इतना जो है वो कारीवार ऐसे बड़े और ताकतवर लोगों के ऊपर कभी नहीं मारा गया होगा जितना कि अब डाला जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करें। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।